नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सब की भी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम सब कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। सबसे अहम है ये मास्क लगाना ना भूलें। न्यूज 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। ये मास्क हम तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल अलग हैं, सुरक्षित हैं, जैसे इस वक्त हम स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी यह खबर, जहां न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में बीती रात 2 धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल होने की आशंका है। जानकारी यह भी है कि एक विस्फोटक सामग्री इमारत की छत के ऊपर आकर गिरी थी और इसकी वजह से बैरक को नुकसान हुआ है, जबकि दूसरा धमाका इमारत के साथ ओपन एरिया में हुआ है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक दोनों धमाके ड्रोन के जरिए किए गए और दोनों में आईडी इस्तेमाल की गई है। इस धमाके में 2 लोग घायल भी हुए हैं। और ये न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, किस तरह से ये 2 धमाके हुए। लेकिन ये तस्वीर बैरक की, जिसे नुकसान पहुंचा है पहले धमाके में, जबकि दूसरा धमाका एक ओपन स्पेस में हुआ बताया जा रहा है। अब इस बात की आगे पड़ताल की जा रही है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये धमाके ड्रोन के जरिए किए गए और आईडी का इस्तेमाल किया गया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू में ये 2 धमाके हुए हैं, जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में बीती रात ये धमाके हुए और इस वक्त सुरक्षा बल इस पूरे इलाके में तफ्तीश जारी रखे हुए हैं। सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है। और ये पहली तस्वीर जम्मू एयरपोर्ट की, जहां पर टेक्निकल एरिया में ये 2 धमाके हुए, एक ओपन स्पेस में हुआ है। और ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बैरक की, जिसे कुछ नुकसान भी पहुंचा है। अमीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। समीर, क्या और ताजा अपडेट मिल पा रही है इस धमाके के बारे में? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आर्मी ने हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं की है, इंडियन एयरफोर्स ने उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 ब्लास्ट ड्रोन के ज़रिए किए गए हैं रात को 1:37 और उसके बाद 1:42 पर ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। और एक छत जो बिल्डिंग पे गिराए गए हैं और एक उससे जो बिल्डिंग की छत है वो डैमेज हुई है। कैजुअलिटीज़ की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बड़ी डेवलपमेंट है, अंदर तो अभी जो फॉरेंसिक टीम्स हैं और बाकी जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए की टीम्स पहुंचेंगी। अगर एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंचती है तो ज़ाहिर तौर पर इसमें टेरर एंगल है। और यहाँ पे देखिए, आप मूवमेंट देख लीजिए, आप जो आर्मी के जो आए इंडियन एयरफोर्स के जो है लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं। अंदर और बाहर जाने का जो सिलसिला है वो लगातार सुबह से ही चल रहा है। और अगर एनएसजी और एनआईए की टीम यहाँ तक पहुँचती है तो वो एक हो सकता है कि उसकी पुष्टि हो सकती है कि ये जो है टेरर एंगल इसमें है। मैं आपको बता दूं, डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है उन्होंने भी बात की है, यहाँ पे जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की है, वो भी लगातार यहाँ पे अभी कुछ टाइम के बाद पहुँचेंगे। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा हमला है। 2 आतंकवादी यहाँ पे जम्मू में पकड़े गए हैं मॉल में, और जिनसे आईडी भी बरामद हुआ है, उनका भी इसमें हो सकता है कनेक्शन हो। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई महीनों के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल और IB पर सीज फायर की बात तो पाकिस्तान ने की है, लेकिन ड्रोन से कई ऐसी जगहों पर उन्होंने ड्रोन के जरिए ऐसे कई जगहों पर उन्होंने आर्म्स एंड एम्युनिशन गिराए हैं, चाहे वो हीरानगर एरिया हो, सांबा एरिया। समीर, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है, लेकिन अहम सवाल यह कि अगर 2 धमाके होते हैं बेहद संवेदनशील इलाके में, जो शुरुआती जांच पड़ताल है, किस तरह के धमाके की बात इसमें देखी जा रही है? देखिए, अभी उस पर पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है जब ऑफिशियली वो निकलेगा तो हो सकता है कि उसमें पूरा हमें पता चलेगा। लेकिन हो सकता है कि कई जो सूत्र ये भी कह रहे हैं कि आईडी का इस्तेमाल किया गया है,
लो, कई लोग कहते हैं कि लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुए हैं। मैंने जिस तरह से कहा कि अभी पूरा इसमें ब्यौरा आना बाकी है, लेकिन हाँ, ब्लास्ट 2 हुए हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और ज़ाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान के जो उनके यहाँ पे आतंकवादी है उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की है। कितनी कैजुअलिटी अंदर हुई है, क्योंकि ये इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है, बहुत सेंसिटिव है, इसमें अभी किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया है। जितने भी यहाँ पे एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं इस काम में कि क्या कुछ हुआ है, तो कुछ जांच के बाद और ये तफ्तीश लगातार जारी है। एनआईए की टीम भी वहां पर पहुंच रही है। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाकों से जुड़ी ये एक बेहद अहम खबर भी है। इस धमाके के मामले में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक इस ब्लास्ट के मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां दोनों से आगे पूछताछ भी कर रही है। बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा एनआईए की टीम भी जांच के लिए जल्द ही वहां पहुंच रही है। वायुसेना ने भी इन धमाकों की पुष्टि की है। समीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, अगर शुरुआती दौर में यह पता चल रहा है कि ड्रोन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ड्रोन एक लिमिटेड एरिया से ऑपरेट किया जा सकता है, कितना बड़ा यह इलाका है जो अब निगरानी में है सुरक्षा बलों की और माना जा रहा हो, आशंका जाहिर की जा रही हो कि इन इलाकों से यह ऑपरेट किया गया हो? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो एरिया है यहाँ इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है और बगल में ही साथ में ही ये सिविल एयरपोर्ट है जो आम लोगों के लिए एयरपोर्ट है। एक बहुत बड़ा एरिया है और जाहिर तौर पर ये समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि ये इतना टाइट यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है, यहाँ पे बिल्कुल परिंदा भी पार मार नहीं सकता। ऐसे हालात में क्या ये ड्रोन से किस तरह से ये हमला किया गया है, ये एक चिंता का विषय है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। कहाँ से ये ऑपरेट हुआ है, किस तरह से ये किया गया है, इसकी जानकारी अभी कुछ टाइम के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ हुई है जो लोगों को हैरान कर रही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार मैं आपको बता दूं, अगर समीर ये आश्चर्यजनक तो है ही घटना भी, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं उसी जगह की है जहां आप मौजूद हैं इस वक्त, और ये इलाका जहां पर ये धमाका हुआ है। लेकिन कितना बड़ा नुकसान, क्या अपनी टारगेट पर ही यह धमाका हुआ, अगर आशंका इस तरह की है कि आतंकी गतिविधि हो सकती है? लगातार ऐसी सूरत में और ऐसे हालात में यहाँ पे ये होना, ये एक अजीब सी बात लग रही है। एक बहुत समझ नहीं आता, जिसको हम कहेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज को अभी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये कुछ टाइम के बाद पता चल जाएगा कि आखिर कौन इसमें इन्वॉल्व है, किस तरह से ये चीज़ें हुई हैं। जिस तरह मैंने कहा एनआई की टीम है यहाँ पे पहुँचेगी, एनएसजी की टीम पहुँचेगी और इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स दिल्ली से भी यहाँ कुछ टाइम के बाद आज दिन को पहुँचेंगे, ऐसी सूचना है। तो कुल मिला के वो पता चल जाएगा जब ये जांच का दायरा बढ़ेगा और जांच पूरी होगी, उसके बाद ही ये पता चल जाएगा कि आखिर ये कब हुआ, किस तरह से हुआ, उसमें कौन इन्वॉल्व है। लेकिन फिलहाल समीर, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि सुरक्षा बल हर आने जाने वाले से जानकारी ले रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल कि 2 धमाके हुए, लेकिन नुकसान का क्या आकलन किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, नुकसान की अगर हम बात करें, जो पहले सूचना आ रही थी कि 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि इंडियन एयरफोर्स हो या आर्मी हो, दोनों ने उसको माना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं है। हाँ, ये माना उन्होंने कि जो जहाँ पे ये ब्लास्ट हुए हैं उस बिल्डिंग के छत को नुकसान पहुँचा है और कुछ मामूली जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे उसको नुकसान पहुँचा है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई कैजुअल्टी, लेकिन जो अपुष्ट समाचार पहले से आ रहे हैं कि 2 माइनर इंजरीज इसमें हुई है। फिर भी अभी ये पूरा जब आर्मी की तरफ से ब्रीफिंग की जाएगी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, तो उसमें पूरा पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है और कितनी कैजुअल्टी। लेकिन फिलहाल जो आर्मी की तरफ से और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है कि कोई भी कैजुअल्टी इसमें नहीं हुई है। जी समीर, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं कि 2 ऐसी जगह जहां पर ये धमाके के निशान देखे जा सकते हैं, बैरक की एक छत और दूसरा ओपन स्पेस। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि ये तस्वीरें भी अब दर्शकों के सामने आ रही है इस धमाके से जुड़ी हुई। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए इन धमाकों के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है। जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर आज की घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल HS अरोड़ा से बात की और एयर मार्शल विक्रम सिंह
हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। ट्वीट करके यह जानकारी भी रक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई है कि बहुत जल्द अब वहां एनआईए की टीम भी पहुंचेगी। लेकिन एयरपोर्ट में धमाके के मामले में एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट करके यह विस्तार से जानकारी दी गई है। एयरफोर्स की तरफ से किए गए आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में आज सुबह कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए हैं। पहले धमाके में एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुले एरिया में हुआ है। और यह ट्वीट इंडियन एयरफोर्स की ओर से किया गया है। इस बात की पुष्टि इंडियन एयरफोर्स की ओर से की गई है कि 2 धमाके हुए हैं 2 जगह। और जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि एक इलाका बैरक की छत पर जहां पर यह धमाका हुआ और कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे हुए, लेकिन दूसरा धमाका एक ओपन स्पेस में हुआ है जिसके निशान इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इस बात की तस्दीक भी की है ट्वीट करते हुए। रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि अब जांच आगे बढ़ेगी और इसकी जानकारी मिली है। लेकिन जो सबसे खास बात है ये कि वायुसेना ने भी इस धमाके की पुष्टि की है। बम निरोधक दस्ता और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन एनआईए भी अब मौके पर पहुंच रही है इस पूरे मामले में। हमारे सहयोगी समीर इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं जहां इस तरह का यह वाकया पेश आया है। समीर, संदीप बोल इस वक्त हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, ट्वीट करके अगर एयरफोर्स ने इस बात की पुष्टि की है और किस तरह की जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक इस बात को लेकर जो है जांच जारी है कि किस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। हालांकि सीधे तौर पर यह जरूर बताया जा रहा है कि कोई ड्रोन के जरिए जो है इस तरीके का कोई एक्सप्लोजिव अंदर भेजने की कोशिश थी और जो कि ब्लास्ट हुआ। लेकिन अभी फिलहाल जांच चल रही है। एनआईए एनएसजी की टीम जो है जल्द ही टेक्निकल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। लेकिन इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद एयर वाइस चीफ मार्शल एचएस अरोड़ा को आज की जानकारी दी उनसे, और उसके बाद जो उनको कहा गया है कि आप जाइए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जाइए और वहां पे जाके हालात का जायजा लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की घटना, और खास तौर पे कि अगर ये वाकई ड्रोन के जरिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है इस तरीके ब्लास्ट के लिए, तो ये आप सोच सकते हैं कितनी और ज्यादा खतरनाक बात हो सकती है अगर इसका इस तरीके के नए तरीके का इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे काफी सारे एसेट्स जो है भारतीय वायुसेना के हर एयरबेस में जरूर होते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरीके से आईडी के जरिए जो है ब्लास्ट करते तो ये भारतीय वायुसेना के लिए भी, भारत के लिए भी एक कह सकते चिंता वाली बात है। तो ऐसे में कोशिशें यही हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो। हालांकि भारतीय वायुसेना की जितने भी एयरबेसेस हैं उसके आसपास जो है एंटी ड्रोन्स सिस्टम जरूर लगे हुए हैं। अगर ड्रोन दिखता है तो उसको मार गिराया भी जा सकता है। लेकिन अब ये चूंकि जांच चल रही है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से और कितनी इंटेंसिटी वाला इसमें आईडी लगा हुआ था, तो फिलहाल अभी जांच जारी है। जांच के बाद चीजें और साफ होंगी कि इस घटना के पीछे का सबसे बड़ी वजह क्या है। संदीप, एयरफोर्स ने तो इसकी पुष्टि की कि 2 धमाके जरूर हुए हैं, बेहद संवेदनशील ये इलाका। ऐसे में क्या शुरुआती जांच में पता चल पाया है, क्या पूरी योजना बनाकर इस तरह का धमाका ड्रोन के जरिए करवाया गया? देखिए, आतंकी हमेशा कोशिश करते हैं कि एक ऐसे तरीके का रास्ता अपनाया जाए जो कि भारतीय सेना या भारतीय सुरक्षा एजेंसी जो है इसके बारे में सोच भी ना सके। हालांकि हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ड्रोन के जरिए जो है पाकिस्तान से लगातार हथियार जो है वो भेजने की कोशिश की जा रही थी। कई ऐसे ड्रोन को जो है भारतीय सीमा पर मार गिराया गया। लेकिन अब जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, एक बार फिर से ड्रोन का इस्तेमाल की बात आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये चिंता वाली बात तो है। क्योंकि अगर एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत 1500 रुपए से ज्यादा नहीं है, उसमें अगर कोई एक्सप्लोजिव लेके किसी बड़े एसेट के ऊपर इसको अगर ब्लास्ट किया जाता या किया जाए तो उसका जो है उससे ज्यादा नुकसान हो सकता है और खतरा भी जो है उनको कम है। तो कोशिश आतंकियों की यही है कि कोई ना कोई नया रास्ता तलाशा जाए, तो जिसके बारे में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दे सकती। तो एनआईए पहुंचने वाली भी बहुत ही जल्द और वहां तफ्तीश आगे बढ़ेगी। लेकिन जो संदीप 2 धमाके हुए हैं, नुकसान कोई बहुत ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन क्या शुरुआती दौर में माना जा रहा है कि टारगेट से ये चूके थे या फिर इतनी ही बड़ी योजना रही होगी?
योजना ये हो सकता है कि किसी ट्रायल के तौर पर भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस छत के ऊपर ये एक ड्रोन गिरा तो वो छत जो है जाहिर सी बात है कि उसमें जो है होल हो गया है और एक जो है ओपन एरिया में जो है गिरा है। तो अब किस तरीके से, क्योंकि देखना पड़ेगा कि जो ड्रोन गया था उसकी रेंज क्या थी, क्योंकि ड्रोन की बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती है। अगर इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया तो हो सकता है इसको जो है उस बाउंड्री वॉल के पास से जो है उड़ाया गया हो, क्योंकि अगर सस्ते छोटे ड्रोन्स हैं तो उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होती है। अब ये देखना होगा कि ये मिलिट्री ड्रोन था या सिविल ड्रोन था, उसको लेकर भी अभी जो है डिस्कशन हो, जांच हो रही है, क्योंकि अभी तक जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक भारतीय सेना की तरफ से, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, वायुसेना हो या थल सेना हो, जब तक उनके पास पूरे तथ्य नहीं आ जाते तब तक वो कुछ भी नहीं कहते हैं। तो अभी फिलहाल जांच जारी है और ऐसे कोशिश यही की जा रही है। और इसमें पड़ताल के बाद ही और आधिकारिक तौर पर पता चल पाएगा कि ये पूरी घटना क्या थी। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में धमाके के बाद इलाके की सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। साथ ही साथ इलाके में सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इसके अलावा एयरपोर्ट इलाके में आने जाने वालों की कड़ी जांच पड़ताल भी की जा रही है। हमारे सहयोगी एयरपोर्ट इलाके में ये सर्च ऑपरेशन आप देख रहे हैं और इसी जगह हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं जो ताज़ा जानकारी दे रहे हैं कि एयरपोर्ट की सुरक्षा किस तरह से अब और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। पूछताछ लोगों से की जा रही है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। आशंका यही जाहिर की जा रही है कि ड्रोन किसी इलाके से ऑपरेट हुआ है और फिर इन धमाकों को अंजाम दिया गया है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। समीर, क्या है ये पूरी खबर, क्या ताजा अपडेट? एयरपोर्ट पे रात को 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला कहा जा रहा है कि 1:37 को हुआ है और दूसरा 1:42 को है। तो 5 मिनट के अंदर अंदर ही 2 ब्लास्ट हुए हैं इस टेक्निकल एयरपोर्ट जो है यहाँ एयरपोर्ट स्टेशन जो जम्मू में है। पहले जो आर्मी ने कहा था कि सिर्फ 1 ब्लास्ट हुआ और कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन अब उन्होंने जो इंडियन एयरफोर्स का जो नया ट्वीट आया है उसमें उन्होंने कहा कि 2 ब्लास्ट हुए हैं और जिसमें एक रूफ है बिल्डिंग की उसको डैमेज हुआ है और जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि 2 ब्लास्ट इसमें हुए हैं। कैजुअल्टीज़ का अभी तक कोई भी पता नहीं चला है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू में जहां धमाका हुआ है एनआईए की टीम उस जगह पहुंच चुकी है और तफ्तीश शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की यह खबर है कि अब एनआईए की टीम उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां ये 2 धमाके हुए हैं और तफ्तीश इसमें शुरू कर दी गई है। हालांकि इस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में जारी है। हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एयरफोर्स ने भी इस बात की पुष्टि की है कि देर रात 2 धमाके हुए हैं। बैरक की छत को हल्का नुकसान पहुंचा और एक ओपन स्पेस में हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार हमारे सहयोगी जो खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक अब एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, क्या ताजा अपडेट एनआईए से जुड़ी? देखिए प्रशांत, एनआईए की जम्मू यूनिट है जो कश्मीर में आतंकी मामले हैं उनको देखती है, वो टीम फिलहाल स्पॉट की ओर रवाना हो गई है, पहुंचने वाली है। या अभी कंफर्मेशन आया है एनआईए की तरफ से कि कुछ देर पहले यहाँ रवाना हुई थी जम्मू की यूनिट की टीम और अब पहुंचने ही वाली है वहां पर। और जहां तक अपडेट का सवाल है प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि फॉरेंसिक टीम भी वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा ये ऐसा लगता है, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट जो है वो टेस्ट किया गया है। ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था और सिर्फ उससे मामूली नुकसान हुआ है और कोई सिग्निफिकेंट डैमेज इसकी वजह से नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि ये टेस्ट करने की एक ट्रायल के तौर पर इसको किया गया हो और बाद में कोई और किसी तरह के और हमले की साजिश हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी एनआईए की टीम वहां पर पहुंचने ही वाली है, काफी देर पहले रवाना, या तो वो पहुंच गई है या पहुंचने वाली होगी। इसका कंफर्मेशन जो है खुद एनआईए की तरफ से आया है। और
और एनआईए की टीम उसके सारे एंगल्स को जांच करी। आतंकी हमला था, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, हर एस्पेक्ट जो भी होता है, जो एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही एनआईए का जहां तक सब्सिक्वेंट टेक ओवर होता है, वो एक प्रोसीजर होता है और होम मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके बाद टेक ओवर होता है। अगर एनआईए को सबूत मिलते हैं इससे इनिशियल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इसमें कोई टेरर एंगल है, उसके बाद ही एनआईए इसको टेक ओवर करेगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है, एनआईए की टीम अब ब्लास्ट स्पॉट पर पहुंच गई है, फॉरेंसिक्स की टीम भी है वहां पर, और ये बार बार जो वहां पर जो लोग मौजूद उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है ये ट्रायल, ये टेस्ट ब्लास्ट किया गया हो, ये देखने के लिए कि कितना डैमेज होता है या एक कोई मैसेज देने के लिए। ये नीतीश, अगर ये तकरीबन आधी रात को धमाका होता है 1:40 पर, तो क्या शुरुआती जांच में ये महसूस किया जा रहा है कि जानबूझकर रात का ही वक्त तय किया गया ताकि विजिबिलिटी कम हो और इस तरह की हरकत को अपनी साजिश के मुताबिक अंजाम दिया जा सके? देखिए प्रशांत, बेहद संवेदनशील मामला है, इसमें अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो मेरी एजेंसी के लोगों से भी बात हुई है, जो खुफिया एजेंसियां उनके लोगों से भी और एनआईए के लोगों से भी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि अभी कोई कॉन्क्लूसिव स्टेज नहीं आया, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसमें ब्लास्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह का मटेरियल है उसकी जांच तो अभी एनएसजी की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक्स की टीम पहुंची है, वहां ब्लास्ट साइट से उठाने के बाद उसकी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में जांच की जाएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या। लेकिन हाँ, जो शुरुआती संकेत आ रहे हैं, इतना जरूर आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन के साथ किया गया है, किसी जो सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। लेकिन इन सब का कॉन्फर्मेशन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसके बाद ही हो पाएगी। और अभी जम्मू यूनिट की तरफ से भी जो वहां डिफेंस यूनिट है, उनकी तरफ से भी आया है कि किसी कंक्लूजन पर ना पहुंचे और अभी सुरक्षा एजेंसियों को और जो एजेंसियां उसमें इन्वॉल्व हैं जांच करने में, उनको जांच करने दें। लेकिन प्रशांत, इतना जरूर है कि इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि ये एक ट्रायल जो सोची समझी रणनीति के तहत इसको ब्लास्ट किया गया और ये देखने की कोशिश की गई है, मैसेज देने की कोशिश की गई है कि क्या होता है। इसको हम कहीं भी जो है ऑपरेट कर सकते हैं, किसी भी तरह से हम अटैक कर सकते हैं, लेकिन आतंकी हमला था या नहीं वो एजेंसियों की कंफर्मेशन के बाद ही पता चल पाएगा। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे, लेकिन अब इस पूरे मामले में तफ्तीश लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए 2 धमाकों से जुड़ी ये बड़ी खबर भी है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में बीती रात 2 धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और ये आशंका जाहिर की जा रही है। जानकारी ये भी है कि एक विस्फोटक सामग्री इमारत की छत के ऊपर आकर गिरी, जिसकी वजह से बैरक को नुकसान पहुंचा है, जबकि दूसरा धमाका इमारत के सामने ओपन एरिया में हुआ है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की खबर के मुताबिक दोनों धमाके ड्रोन के जरिए किए गए और दोनों में आईईडी का इस्तेमाल किया गया। धमाके में 2 लोग घायल भी हुए हैं। ड्रोन से ये 2 धमाके किए गए हैं, प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिल पा रही है, लेकिन अब पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आतंकी साजिश ये हो सकती है, हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे हैं कि ये ट्रायल बेस पर किया गया हमला हो सकता है, लेकिन अब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं, क्योंकि एनआईए की टीम अब मौके पर पहुंच रही है। ड्रोन से ये धमाके किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है और ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया होगा। 2 जगह ये धमाके हो पाए हैं, लेकिन खास बात यह है कि यह बेहद संवेदनशील इलाका है। हालांकि एयरफोर्स स्टेशन पर जो धमाके हुए हैं, रक्षा मंत्रालय की ओर से भी इसमें ट्वीट किया गया है। हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और नीरज भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या ताजा अपडेट और इस पूरे मामले में तफ्तीश के बारे में क्या जानकारी? देखिए, पूरे मामले में रक्षा मंत्रालय की तरफ से थोड़ी देर पहले ये बताया गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूरे मामले की जानकारी ली है और एक वरिष्ठ अधिकारी जम्मू पहुंचने वाले हैं और ऐसे वक्त में ये हमला हुआ है, आतंकी हमला है कि नहीं, इसके लिए आधिकारिक
बयान का इंतजार करना होगा। लेकिन खुद रक्षा मंत्री कल से लद्दाख दौरे पर हैं और लद्दाख दौरे से पहले इस तरह का धमाका जम्मू में अगर होता है तो अपने आप में बहुत चिंता की बात है। लेकिन देखिए जो बताया जा रहा है कि ड्रोन से हमला हुआ है और 2 अलग अलग इलाकों में टेक्निकल एरिया में, अगर ये ड्रोन से हमला है तो सबसे खास बात यह है प्रशांत की पहली बार किसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में ड्रोन से हमला किया गया है। अगर ये आतंकी साजिश है, आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी अहम बात यह है कि जो खबरें आ रही है, एक खबर यह भी आ रही है जम्मू से कि जो पेट्रोल टीम थी आईएएफ टेक्निकल एरिया के जो जहां ये हमला हुआ है, जो विस्फोट हुआ है, वहां जो पेट्रोल टीम थी उसने पहले देखा और जो 2 लोग घायल हुए हैं उसी पेट्रोलिंग टीम से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि पहले धमाके को होते हुए देखा उन लोगों ने और उसके बाद जब दूसरी जगह ड्रॉप हुआ वो विस्फोटक आईडी ब्लास्ट जिसे कहा जा रहा है, उसी दौरान वो दोनों घायल हुए हैं। तो तफ्तीश से जब तक पूरे अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आता है तब तक हमें इंतजार करना होगा कि आखिर इस हमले को कैसे अंजाम दिया गया है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है अगर विस्फोट भी होता है, चाहे जिस वजह से भी, अगर इस तरह के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में, इंडियन एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट में, तो अपने आप में चिंता की बात है। लेकिन वहीं मौके पर मौजूद है हमारे सहयोगी समीर भट्ट भी। समीर, ड्रोन के इस्तेमाल पर क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए हाँ, ड्रोन के इस्तेमाल की जानकारी मिली है। कहा जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है आतंकवादियों की तरफ से और उसी के ज़रिए ये जो है ब्लास्ट 2 किए गए हैं अंदर टेक्निकल एयरपोर्ट पे। हालांकि उसकी अभी आधिकारिक सूचना या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2 ड्रोन का इस्तेमाल करके ये घटना अंजाम दी गई है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर ये जो एरिया है सिक्योरिटी जोन से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइट सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है और रात को जब हमला होता है या अटैक होता है तो ज़ाहिर तौर पर हो सकता है कि आतंकवादियों ने ड्रोन का इस्तेमाल किया हो। और पहले भी हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC पर ड्रोन से ही उन्होंने कोई जो यहाँ पे उन्होंने गिराए हैं, पहले भी एमिनेशन गिराया, आर्म्स एंड एमिनेशन गिराया, चाहे आप सांबा की बात करें, हीरानगर की बात करें, अखनूर की बात करें, कई जगहों पे ऐसे इंसिडेंट पिछले कई महीनों में हुए हैं कि जिसमें उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल करके यहाँ पे आर्म्स और एमिनेशन गिराए हैं। तो हो सकता है ये जो है उसी की एक कड़ी है और आज उन्होंने इस टेक्निकल एयरपोर्ट पर ये ब्लास्ट 2 किए हैं। बिल्कुल, लेकिन नीरज, अब इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर दिल्ली में किस तरह की हलचल है? देखिए, दिल्ली की हलचल की बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और खुद रक्षा मंत्री ने इस जो विस्फोट हुआ है उसको गंभीरता से लेते हुए खुद बात की है वरिष्ठ अधिकारियों से। और उसके बाद एक दूसरे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। दूसरी तरफ जम्मू से जो NIA की लोकल यूनिट है वो पहुंचने वाली है या पहुंच गई होगी। अब तक इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं आई है कि पहुंच गई है या पहुंचने वाली है, लेकिन टीम को रवाना कर दिया गया है जम्मू के लिए जहां ये विस्फोट हुआ है। सूत्रों से जो खबरें आ रही है कि हमला ड्रोन से हुआ है, लेकिन आधिकारिक एक जानकारी और आ रही है। 2 लोगों के घायल होने की जो खबर है वो अभी आधिकारिक तौर पे बताया नहीं गया है, लेकिन उस इलाके से जानकारी जरूर मिल रही है। तो दिल्ली में जो हलचल की बात कर रहे हैं, खुद रक्षा मंत्री पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के तमाम जो अधिकारी हैं, आखिर ये धमाका या हमला है तो कैसे हुआ, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है तो कहाँ चूक हुई, कैसे हुआ, ये इन तमाम चीजों पे जांच जो है तफ्तीश जारी है। और ड्रोन से अगर हमला हुआ है प्रशांत, तो मुझे लगता है कि डिफेंस, किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में, आर्मी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें या फिर नौसेना की बात करें, तो उसमें ये पहला एस्टेब्लिशमेंट होगा जहां ड्रोन से आतंकी हमले की साजिश को भारत में अंजाम दिया गया है। और इसीलिए तमाम जो डिफेंस से जुड़े लोग हैं वो चिंतित हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और इसकी जांच पड़ताल के लिए NIA भी अब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करने वाली है। लेकिन जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाके के बाद रक्षा मंत्रालय ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए लिखा गया है, जम्मू में वायुसेना के स्टेशन पर आज की घटना के संबंध में वाइस एयर चीफ एयर मार्शल HS अरोड़ा से बात की गई। एयर मार्शल विक्रम सिंह हालात का जायजा लेने के लिए जम्मू पहुंच रहे हैं। उधर NIA की टीम भी बस मौके पर पड़ताल शुरू ही करने वाली है। तो वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से भी ट्वीट हुआ है कि अब इस पूरे मामले में और जल्द ही पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। एयरपोर्ट में धमाके के मामले में एयरफोर्स की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और जानकारी दी गई है। एयरफोर्स की तरफ से किए गए आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में आज सुबह कम तीव्रता वाले 2 धमाके हुए।
पहले धमाके में एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा, जबकि दूसरा धमाका खुले एरिया में हुआ है। ये एयरफोर्स की ओर से किया गया ट्वीट और इस घटना की पुष्टि खुद एयरफोर्स की ओर से की गई है। इंडियन एयरफोर्स ने बताया कि 2 धमाके हुए हैं और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। पहला धमाका इमारत की छत पर, जिसमें बैरक की छत को हल्का नुकसान पहुंचा है, और अब ये पड़ताल की जा रही है इसमें कि ये किस मकसद से किया गया। दूसरा धमाका एक ओपन स्पेस में हुआ है, जमीन पर ये धमाका आईडी से ड्रोन के जरिए ये धमाका किए जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। समीर भट्ट हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, किस संगठन का इसमें हाथ हो सकता है और क्या ये आतंकियों की बौखलाहट मानी जाए शुरुआती पड़ताल में? देखिए, किस संगठन ने इसको किया है या कौन से आतंकवादी जो आउटफिट है वो इसके लिए जिम्मेदार है, उसका तो अभी पता नहीं चला है, क्योंकि बहुत अभी प्रिलिमिनरी जांच चल रही है, इनिशियल जांच चल रही है। यहाँ पे अब एनएसजी और एनआईए के टीम्स भी बहुत जल्द यहाँ पे पहुँच रही हैं इस टेक्निकल एयरपोर्ट पे। पहले ही यहाँ पे फॉरेंसिक टीम्स हैं, आर्मी कमांडोज और बाकी जितनी भी सिक्योरिटी दस्ते हैं वो अंदर हैं, खंगाल रहे हैं चीज़ों को। बाहर भी हमने देखा बहुत ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस किए, तो लगातार ये चीज़ें चल रही है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से संगठन है। लेकिन हाँ, आप देख ही लीजिए, अगर हम पिछले कई सालों से बात करें तो जैश ए मोहम्मद सबसे ज़्यादा इसमें ऐसी चीज़ों को अंजाम देता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे हमले किए हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तौबा। तो ये बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान बेस्ड, वो ज़्यादा ये ऐसे इंसिडेंट करते हैं। लेकिन जो ये टेरर अटैक जैसे करते हैं तो आगे जो जांच में पता चलेगा कि कौन है इसमें है। जो 2 पकड़े हैं नरवाल एरिया में, जो 2 आतंकवादी पकड़े हैं और जिनसे आईडी भी बरामद हो, वो एक लीड दे सकते हैं, उनसे बहुत कुछ निकल सकता है। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कुछ टाइम के बाद ये पता चलेगा कि किस संगठन ने इसकी कौन संगठन इस टेरर अटैक के पीछे है और ये किस तरह से उन्होंने अंजाम दिया है। जी। और एनआईए की टीम भी अब मौके पर पहुंचकर बहुत जल्द अपनी पड़ताल आगे बढ़ाने वाली है। नीरज, लेकिन दिल्ली में अब इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हुए किस तरह के कदम उठाने की भी संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पहला कदम तो ये उठाया गया रक्षा मंत्री की तरफ से, खुद एयर मार्शल जो है उनसे बातचीत की गई और एयर मार्शल स्तर के ही एक अधिकारी विक्रम सिंह जिनका नाम है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं। तो पहली कार्रवाई और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ये कदम उठाया गया। लोकल जो एनआईए की टीम है वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई है जहां ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। आतंकी साजिश है कि नहीं, इस बारे में अब तक आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। ड्रोन से हमला हुआ है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है। तो दिल्ली से तो जो भी पहल करनी होती है रक्षा मंत्रालय को और रक्षा मंत्री को, वो पहल कर दी गई है। दूसरी चीज कि आज ही से 3 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं राजनाथ सिंह। अब से थोड़ी देर पहले, घंटे भर पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि वो आज दिल्ली से लद्दाख जा रहे हैं। लेकिन लद्दाख दौरे और जम्मू ब्लास्ट का सीधा कोई रिश्ता संबंध हो या ना हो, लेकिन अगर जम्मू में धमाका होता है तो लद्दाख में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और भी पुख्ता व्यवस्था जरूर की जाएगी। ऐसे भी आमतौर पे जब भी रक्षा मंत्री लद्दाख के इलाके में जाते हैं और वहां कई जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका उद्घाटन करने वाले हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था तो कड़ी रहती है। लेकिन अगर जम्मू में इस तरह का धमाका खासकर एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट पे होता है तो सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी जाएगी उनके लिए। लेकिन जहां तक बात जम्मू धमाके की है, तो जम्मू में जो आतंकी साजिश के तौर पे जिसे देखा जा रहा है, अब देखना होगा कि रक्षा मंत्रालय के शुरुआती तफ्तीश में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है प्रशांत की, इसमें एयर फोर्स के जो एस्टेब्लिशमेंट में ये हमला किया गया है वो ड्रोन से हमला है और इस तरह का हमला पहली बार किसी डिफेंस के एस्टेब्लिशमेंट में अंजाम दिया गया। जी, लेकिन अब जबकि ये एक ऐसा धमाका जो बेहद संवेदनशील इलाके में हुआ है, तो अब इस मामले में डिफेंस एक्सपर्ट्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं। जो एक्सप्लोजन के साथ में माइनर डैमेज हुआ एक बिल्डिंग के रूफ को और दूसरा तो ओपन एरिया में ही एक्सप्लोड हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जो हमारे सेंसिटिव एरिया हैं और टारगेट इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर में प्रोटेक्शन और अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और खबर के मुताबिक लगता है कि 2 ड्रोन को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए जो काउंटर ड्रोन और एंटी ड्रोन जो ड्रिल्स और प्रोसीजर्स हैं उनको एकदम पुख्ता करने की जरूरत है। रक्षा मंत्री जी ने एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, उनसे बात की है
और बॉम्ब डिस्पोजल टीम और फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच गए हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू से लगातार हमारे साथ बने हुए। समीर, अब इस पूरे धमाके से जुड़े मामले में सीमा पार से किस तरह के कनेक्शन और साजिश की बात सामने आ रही है? पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश तो आज नहीं, पहले पिछले 30 साल से वो साजिशें कर रहा है। हालांकि ढोंग एक रची जा रही है कि हमने सीज फायर किया दोनों तरफ से जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और कोई हमने सीज फायर का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में बात दूसरी है। वास्तविकता में ये है कि पाकिस्तान लगातार जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। कश्मीर वैली में वो सिविलियंस पर, पॉलिटिकल वर्कर्स को किल निशाना बना रहा है, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से वो लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी में ड्रोन के जरिए एमिनेशन गिरा रहा है और आतंकवादियों को भी भेज रहा है। ये इसकी एक कड़ी है, और जाहिर तौर पर पाकिस्तान एक तरफ से एक चीज़ें बोलता है, बातचीत की बात करता है, और जिस तरह से ऑल पार्टी मीटिंग अभी हुई है कुछ दिन पहले दिल्ली में, और जिस तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस एंगेजमेंट शुरू होने जा रही है जम्मू कश्मीर में, उससे भी पाकिस्तान बौखला हुआ है। आप देख लीजिए उनके स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं। लगातार वो कह रहे हैं कि हम ये जो है मीटिंग जो हुई है ऑल पार्टी मीटिंग, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ज़ीरो इसका नतीजा है, ये फोटो ऑप था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, फ्रस्ट्रेट है। तो उसी की एक कड़ी में उसने अभी आप देख लीजिए ये अंजाम दिया होगा। लेकिन मैंने आपको कहा कि अभी कुछ दिन टाइम के बाद पूरा पता चल जाएगा। लेकिन जो अभी जांच का जो लग रहा है कि पाकिस्तान इसमें हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। उनके आतंकवादी जो संगठन है जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं, उनका इसमें हाथ है, और कुछ टाइम के बाद इस पूरी घटना की जानकारी हमें मिल जाएगी। जी, सीमा पार से संबंध जुड़े होने की आशंका जाहिर की जा रही है, लेकिन अब जांच समीर इस पूरे मामले में किस तरह से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है? देखिए, जांच का अगर हम बात करें तो जांच उसी तरफ से चल रही है, जांच का दायरा चल रहा है, और जो टेरर एंगल है उसको किया जा रहा है। देखिए आप, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन डिफेंस, उसने बात की है यहाँ पे जो सुरक्षा के एजेंसीज के हैं, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल से बात की है। यहाँ पे अभी जो हमें भी कहा जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल हैं दिल्ली से, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। जम्मू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एनआईए की टीम्स यहाँ पहुँच रही है। तो जाहिर तौर पर एक टेरर एंगल भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो उसी को देखते हुए आगे की जांच उसी दायरे में चल रही है, और कुछ टाइम के बाद जिस तरह मैंने कहा कि इस जांच से पता चलेगा कि आखिर ये किसने रची है, इसके पीछे कौन है, और क्या इसमें आगे होने वाला है। जी, नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज, क्या और ताज़ा अपडेट इस पूरी जांच पड़ताल को और आगे तेजी से बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सक रहे हैं या जाएंगे, इसके संकेत मिल रहे हों? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले एनआईए की टीम पहुंच गई, लोकल जो टीम है, इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंच गया। और जैसा मैं बता रहा था प्रशांत की, एक बिल्डिंग एरिया के रूफ पे ये ब्लास्ट हुआ है, ड्रोन के जरिए हुआ है, ड्रोन वहां से मिला भी है। एक ओपन एरिया में देखना होगा कि क्या आतंकी जो है उनका कोई दूसरा मकसद था जिसको पूरा करने में नाकाम थे हाल के वक्त में सुरक्षा की व्यवस्था की वजह से, इसलिए उन्होंने ड्रोन के जरिए हमला किया। और अब से थोड़ी देर पहले प्रशांत आप जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान का कैसे हाथ है। देखिए, दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं हाल के वक्त में, जिसकी वजह से जम्मू और कश्मीर के इलाके में अगर आतंकी गतिविधियां बढ़ती हैं तो आप उससे इनकार नहीं कह सकते। पहला ये कि अभी हाल में अफगानिस्तान से अमेरिका ने यह तय किया पिछले दिनों की वो अपने सैनिकों की, फौजियों की वापसी करेगा, और बहुत सारे फौजी वापस हो रहे हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज की गैर मौजूदगी की वजह से जो आतंकी ग्रुप है पाकिस्तान में या उनके अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे, उनका मनोबल बढ़ता है और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कश्मीर की ओर देखते हैं। पहला, और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, घटनास्थल से एक ड्रोन भी बरामद हुआ है उसी इलाके में आसपास से। अब इस पूरे मामले में छानबीन की जा रही है कि इस पूरी घटना से इस ड्रोन का क्या कनेक्शन था। लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह आशंका जाहिर की गई कि ड्रोन से ये विस्फोटक गिराया गया। 2 धमाके आधी रात को हुए हैं एयरफोर्स स्टेशन पर, एक इमारत की छत को हल्का नुकसान पहुंचा और एक ओपन स्पेस पर। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, ये जो ड्रोन की तस्वीर हम देख पा रहे हैं उस इलाके में बरामद किया गया, क्या उस घटना से इसका संबंध? देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ड्रोन जो ब्लास्ट साइट पर वहां पर मिला है, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि ड्रोन से किया गया हो ये हमला, जो है ड्रोन के थ्रू, ब्लास्ट जो है ड्रोन के थ्रू कराया गया हो। अभी कई ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं प्रशांत,
जब करीब 100 मीटर अंदर भारतीय सीमा में, अगर आप सांबा सेक्टर की बात करें, जम्मू का ही सांबा सेक्टर है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया है, हथियारों की एयर ड्रॉपिंग हुई है, वहां बाकायदा कई बार रेकी करने के लिए भी ड्रोन भारतीय सीमा के अंदर घुसे हैं, उसकी खबर हमने रिपोर्ट भी की है और उसकी खबर समय समय पर आती रही है। तो अब जिस तरह से ब्लास्ट साइट पर यह ड्रोन मिला है, इस बात से इनकार, हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, आर्मी इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पर पहुंच गई है, एनआईए की टीम, जो जम्मू यूनिट की टीम है, एनआईए की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है कि वो भी वहां पर पहुंच गई है, फोरेंसिक टीम्स हैं, तो वो जो है जांच करके बताएगी। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट की साइट पर ड्रोन मिला है, इस संभावना से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि जो धमाके हुए हैं, जो ब्लास्ट हुए हैं, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ है, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। ये अब ड्रोन मिलने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इसका इस्तेमाल, जो खबर आ रही है, ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन ये अभी जांच का विषय है, सारे सबूत जो इकट्ठा किए जा रहे हैं, किस तरह का एक्सप्लोसिव, क्योंकि किस तरह का एक्सप्लोसिव यूज किया गया हो। और मैं एक चीज और बताऊं प्रशांत, ये जो इलाका है, जम्मू एयरपोर्ट के जस्ट बगल में ये एयरफोर्स का इलाका है, जहां पर ये घटना हुई है, और वहां से जो बॉर्डर का एरिया है, सतवरी कहते हैं उस इलाके को, बॉर्डर का इलाका महज 10 से 12 किलोमीटर का है। और पहले भी इस तरह की घटनाएं होते रही हैं कि ड्रोन भारतीय टेरिटरी में आया हो, रेकी करके चला गया हो या आर्म्स ड्रॉप करके चला गया हो। तो इस संभावना से कतई इंकार नहीं किया जा सकता कि जो 2 लो इंटेंसिटी ब्लास्ट में एयरफोर्स कैंपस में, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। और नीतीश, ये जो ड्रोन हम इस वक्त देख रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो बरामद किया गया है इस घटना के बाद उस इलाके से, इससे इसका संबंध जोड़कर भी देखा जा रहा है, कितना वजन कैरी करने की क्षमता वाला ये ड्रोन प्राथमिक तौर पर शुरुआती जांच पड़ताल में माना जा रहा है? देखिए, अभी इसका कोई भी एजेंसियां टाइट लिप्ड हैं इसके बारे में, ये सेंसिटिव मामला है और उसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा ड्रोन नहीं था, और जो एक अंदाज है जो एक्सपर्ट्स की अगर माने, तो उसमें 10 से 12 केजी का एक्सप्लोसिव वो ले जा सकता है, उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जिस तरह ड्रोन का साइज है उसको देख के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये एक स्पेकुलेशन कहा जा सकता है, एक्सपर्ट्स की राय कही जा सकती है। लेकिन जो एक्चुअल अभी पता चलेगा, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, वहां पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची हुई है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम भी वहां पर पहुंच गई है, एनआईए की टीम भी पहुंच गई है वहां पर, जम्मू यूनिट, वहां पर जम्मू यूनिट के जो एसपी हैं। नीरज, अपडेट्स आपसे और लेते रहेंगे कि आखिर तफ्तीश में क्या और पता चल पा रहा है। इसके अलावा भी देश और दुनिया की और तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया। हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।